दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बाद आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी एक तस्वीर सामने आई है। हम दिखाएंगे तस्वीर आपको। अगर इधर तो ये जिलाधिकारी का कार्यालय है और कार्यालय के जस्ट बाहर जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम किसान यहाँ पहुँचे हैं। एक तरफ जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन, वहीं किसानों का प्रदर्शन लखीमपुर में देखा जा रहा है। तमाम किसान हैं, हम सीधा बातचीत करेंगे। क्या नाम है और किस लिए जो है प्रदर्शन हो रहा है? एक तरफ जंतर मंतर पे प्रदर्शन छात्रों का, वहीं यहाँ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए? मैं हरदयाल सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज हम लोग जो राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान था पूरे देश में, प्रदेश में, उसी को मानते हुए आज हम जिला मुख्यालय पहुँचे हैं। घेराव करके और प्रदर्शन करके उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा। अच्छा, किसको ज्ञापन दे रहे हैं और क्या कुछ और बातें हैं? जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और उसमें जो समस्याएं हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या अभी कल जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उसके विषय में, और किसानों की जो समस्याएं हैं, जैसे अपनी क्षेत्रीय अगर कहे जाए तो यूरिया खाद पे किल्लत है और जंगली जानवरों का जो कटान पे, ये समस्याएं बहुत हैं। और जो भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हो रही है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और उसी को दर्ज कराने के लिए यहाँ हैं। तमाम समस्याएं बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह। मैं तमाम समस्याएं लंबे समय से मुझे लगता है बनी आई हैं। तमाम ये हर बार किसान उठाता आया, हर बार इसी चीज़ से परेशान रहा है। क्या लग रहा है, क्या सरकार सुन नहीं रही, प्रशासन नहीं सुन रहा? हर बार यही समस्या? मेरे ख्याल तो हमारी इस सरकार के सामने समस्या किसी का भी कोई हल नहीं हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो अभी हमारी भारत सरकार ने अमेरिका से ट्रेड डील कर ली है, लेन देन का जो व्यापार किया है, उसमें जो हमारे खेती से मुद्दे जुड़े हैं, चाहे हमारा दूध का उसमें है और उसमें अनाज का भी है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में पैदा हो रही हैं, उसके ऊपर ट्रेड डील्स हमारी सरकार करने जा रही है। 24 तारीख को उसके ऊपर मोदी जी हस्ताक्षर करने वाले हैं। उसी के खिलाफ और एक जो कल बहुत घिनौनी हरकत की सरकार ने, जो जंतर मंतर पे हमारे युवा बच्चे बैठे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी बात को सुना नहीं गया। अब हमारे दरवाजे पे कोई आगे बैठ जाए तो हमारा हक नहीं बनता बाहर निकल के उसकी बात सुने। सरकार के, मोदी जी के दरवाजे पर जो हमारे बच्चे इतने दिनों से जूझ रहे हैं, पानी में, गर्मी में, तो उनकी बात को सुना नहीं गया। कोई कमेटी नहीं गठित की गई, कोई उनकी बात को सुना नहीं गया। बल्कि उनके ऊपर क्या हुआ, जब उन्होंने पहले से ये अनाउंस किया था कि 20 तारीख को हम जो है संसद भवन जाएंगे, तो आपने उससे पहले उसका हल क्यों नहीं किया? अगर वो जा रहे हैं तो आप उनका क्या लाठियां और आंसू गैस के गोले छोड़ के, मतलब किसान जो बच्चे हैं हमारे देश के, उनका एजुकेशन, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो पहले तो उनका पेपर लीक कर दिया आपने। नीट का पेपर लीक हो गया। देखो देश भर में जिम्मेदार है जिस तरीके का प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा है, उसको कौन देख रहे हैं, कौन जिम्मेदार लग रहा है? इसमें सीधा सरकार जिम्मेदार है। जब नीट का पेपर लीक हुआ तो कौन जिम्मेदार है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, क्या बड़ी बात थी कोई? अगर इतने दिन से बच्चे बैठे थे, उनकी इतनी बड़ी त्रुटि है, जो हमारा शिक्षा मंत्री है, तो क्यों नहीं उन्होंने इस्तीफा दिया? उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। तो मोदी सरकार को, आप भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल हम करते हैं। हमारे बच्चे बैठे हैं वहाँ पे धरने पे, वो लाठियाँ खा रहे हैं। पूरा देश मांग कर रहा है जी, पूरा देश बच्चों के साथ है। बच्चों के साथ? हाँ जी, मैं मध्यांचल प्रभारी हूँ, सरदार बलवीर सिंह टिकैत साहब के गुट का। किसानों की क्या विशेष समस्याएं हैं जिसको लेकर आप? देखो जी, जब से हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे थे, उससे लेके आज तक समस्या ही समस्या है। हल नहीं हो रहा है। कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री मन की बात बताता है, कभी हमारे मन की भी तो सुने, फिर हम बताएं कि हमारे दिल में क्या रखा है। बस मोदी जी, जो तुमने जनता के साथ झूठे वादे किए, उसी का दर्द छुपा रखा है। क्या हुआ बच्चों के साथ दोस्तों, आप बताओ? हमारी बहनें को भी पीटा गया, हमारे भाइयों को पीटा गया। यही कह रहे थे कि युवा को हम पढ़ा के मजबूत करेंगे। ये हमारे का पेपर इसलिए लीक करते हैं कि हम लोग जानवर बन जाएं और 5,000 10,000 की नौकरी दे के कारपोरेट घरानों के नौकर बना के, और फिर पीठ थपथपाएं कि हमने 1 लाख आदमियों को रोजगार बांट दिया है। आप ये बताओ, एक पत्रकार बंधु हो, जब से भाजपा सरकार आई है एक भी पेपर पास हुआ है? तो पेपर, और उसके बाद बच्चों ने बुरा क्या कहा कि भाई जो इसके संबंधित बड़े अधिकारी हैं उनको आप बदल दो। इससे आप लोग ज्ञापन जो है डीएम साहब को दे रहे थे, और डीएम साहब से बातचीत हुई और फिर वो चले गए एकदम से, फिर किसको ज्ञापन देंगे? भाई डीएम साहब भी तो दिल्ली के निर्देश से ही चलते हैं पत्रकार भाई।
जब सरकार के रवैये अच्छे नहीं तो डीएम साहब हम लोगों पे कैसे मेहरबान हो गए। देखिए बिल्कुल किसान संगठन है, प्रदर्शन कर रहा है और आरोप ये भी लगाया है कि जब सरकार ठीक नहीं चल रही है तो डीएम साहब भी प्रशासन के अधिकारी हैं और वो कैसे ठीक चलेंगे। अभी डीएम से वार्ता की भी किसान संगठन ने की है, जिम्मेदार लोगों ने, और डीएम साहब ने कहा है कि जो है ज्ञापन दे दें और उसके बाद चीज़ें होगी, प्रदर्शन ना करा जाए, इस तरीके की बात भी कहते नजर आए हैं। हालांकि किसान संगठन जो प्रदर्शन कर रहा है वो सीधा उनका कहना है कि जो जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, उन छात्रों को जिस तरीके से बीते दिन मारपीट की गई है और तमाम जो चीज़ें तस्वीरें सामने आई हैं उसको लेकर वो जो है सरकार पर निशाना साधते नज़र आ रहे हैं। और वो साफ कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की किसान भी यहाँ पर मांग कर रहे हैं। और साथ ही जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर छात्रों की भी तमाम मांगे हैं जिनको सरकार कहीं ना कहीं नहीं सुन पा रही है, उसको लेकर के भी इन किसानों का प्रदर्शन और किसानों की भी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर वो आज डीएम जो कार्यालय है उसका घेराव कर बैठे हैं और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम किसानों और साथ में छात्रों की जो मांगे हैं उनको पूरा करने की बात कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी से कैमरा सहयोगी राहुल के साथ में हर्ष गुप्ता, भारत एक्सप्रेस।